जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक वनस्पति पौधे से परिचित कराना चाहूँगा। यह जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह पौधा जो है भूलन वन होता है। उसका एक भूलन जड़ी, भूलन पौधा इत्यादि नाम से जानते हैं। उसी का यह तीसरा प्रजाति का है और इनके जड़ों को जब आप उपयोग में ला सकते हैं। इनके जड़ जो है बहुत मजबूत रहते हैं और यह काले कलर के इसके जड़ पाया जाता है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यह जो है 7 प्रजाति का होता है, जिसमें यह तीसरा प्रजाति का है। इनके जड़ जो है बहुत काम आते हैं और इनके पत्ते भी बहुत सारे काम आते हैं। अब चलो बात करते हैं इसको किस तरह से लाना है और किस किस काम में आता है और किस तरह काम आता है। दोस्तों, यह जो है भूलन बेल, इनको कोई भी शुभ नक्षत्र में, शुभ दिन में इसको लाया जाता है। लाने से पूर्व आप इसको निमंत्रण दें और निमंत्रण देते समय सफ़ेद चावल, थोड़ा सा जल और अगरबत्ती आपको जलाना होता है। जलाने के बाद में इनको विधि नियम के अनुसार निमंत्रण दे करके आना रहता है। अगले दिन जब अगले दिन लेने जाओगे, उस दिन आपको 1 नारियल और 5 अगरबत्ती, थोड़ा सा गेहूं का आटा का गीला बना लें, उसको पानी से पुरमिश्रित, और उसको 7 बार छिड़कने के बाद में इसको सबसे पहले धन्वंतरी भगवान जो वृक्षों का देवता है, उनसे आज्ञा लें कि मैं अमुक कार्य के लिए इसको लेने आया हूं, तो उस कार्य के लिए सिद्धि प्रदान करें और मेरे कार्य को सफल करें। इस तरह आपको बोलना है। उसके बाद में आपको उसको उखाड़ लेना है। यथाशक्ति हो कि आप एक झटके में उखाड़ें, अच्छी तरह से खोद लें। जब उखाड़ना रहेगा तो उस समय यदि एक झटके में ना उखाड़ पाएँ तो कोई बात नहीं है, फिर भी इनको ले आए। ले आने के जिस दिन आप लेने आओगे उस दिन रविवार हो तो अति उत्तम हो। इसको अधिकतर रविवार को लाया जाता है। अब इनका जब आप ले आओगे तो किन किन चीज़ों में काम आता है। इनको अधिकतर बहुत बार इनको जो है वशीकरण के संबंध में इसको प्रयोग लाया जाता है। ध्यान रहे कि पति पत्नी में ही वशीकरण में बहुत अच्छा काम आता है। अन्य दिन किसी लड़का लड़की में इस्तेमाल करने में यह कार्य नहीं दिखाता है, क्योंकि जब इनको प्रार्थना करके लाया जाता है तो भगवान से प्रार्थना जरूर किया जाता है, इसलिए वो सारे प्रक्रिया जानते हैं। आप इसको लड़की या फिर लड़का के इस्तेमाल करेंगे तो यह कार्य नहीं करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रहे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बेवजह जो है इसमें गुमराह हों। सच्चाई है यह। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, माया जाल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को माया जाल की जड़ कहा जाता है। इस माया जाल की जड़ को आप जो है कभी भी इसको, और अन्य तंत्र प्रयोग है, जैसे कि इसको ताबीज़ में बना करके पहना जाता है और घर के जो पाती दाबते हैं उनमें यह प्रयोग लाया जाता है। इनसे कोई भी अदृश्य शक्ति अगर किसी के घर में या किसी के शरीर में प्रयोग किया जाता है तो जो व्यक्ति इस ताबीज़ पहना रहेगा उनको जो है उनके प्रभाव नहीं होता और वह जो है माया के जाल में उलझ कर रह जाता है, क्योंकि जड़ जालनुमा रहता है। उसमें बहुत गहनता से, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उलझा हुआ रहता है, इसलिए माया जाल के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रयोग आप जनहित जन कल्याण के लिए करें और दूसरों के हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए करें। और ध्यान रहे, इसको लाने से आपके घर में जो है सौभाग्य बढ़ेगा। इनको विधिवत सिंदूर से पूजा करके और होम धूप दे करके साफ जल से इसको अभिमंत्रित करके रख लेने से यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल को। अब जानते हैं इसका एक और प्रयोग के बारे में। इसको जब भी आप प्रयोग करते हैं किसी वशीकरण में पति पत्नी के लिए, तो आप दुर्गा माता का पूजा आराधना करके उसमें लाल चूड़ी और एक फीता दे करके माता रानी को अर्पण करके इसमें से आधा इंच सामान आपको ले लेना है और कूट करके इसको किसी तरह से खाने में दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और यह जो है यदि वशीकरण का मंत्र आपको पता है तो वशीकरण का मंत्र पढ़ करके इसको दे दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और जिनका पति पत्नी है वहीं पे इस्तेमाल करें और उसी पे यह होगा, किसी लड़की अथवा लड़का पर इस्तेमाल नहीं होगा। और जब इसका घर में पाती दबाते हैं उस समय इसको लगभग 2.5 अंगुल मतलब कि
1 से 1.5 इंच इसको तोड़ करके मोड़ करके इसको पाती में दबाया जाता है तो यह घर सुरक्षित हो जाए, माया की जाल में प्रभावित हो जाता है और उनसे जो है कोई भी अदृश्य शक्ति घुस नहीं सकता। और इनका एक प्रयोग और होता है, यदि इसे दिवाली के दिन लाल रुमाल में रख लिया जाए तो धन में वृद्धि होता है। और जिस व्यक्ति को जो है बहुत जल्दी नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव होता है तो इनके 7 पत्तों को सफ़ेद कपड़ा में रख करके अपने जिस रूम में रहते हैं उस रूम में रख देने से कोई भी प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा नहीं आता है और उनका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और इसका एक प्रयोग और है, यदि इनके पत्ते को 21 पत्ते को ले आएँ, लाने के बाद में गर्म पानी में इसको जो है उबाल देना है हल्का सा, यदि नहीं उबालते हैं तो छिड़क देना है। छिड़कने के बाद में इसके पत्ते को कूटने के बाद में उसको जो रस निकलता है उसको पानी मिला करके यदि किसी व्यक्ति को नहलाया जाए तो वशीकरण अगर किसी ने किया है तो वह जो है टूट जाता है, माया भंग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें।